हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन के हवाले से। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है और उसकी जो स्ट्रेटजी है वो किस पे बेस करती है। तो वो सब चीज़ें जो है आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जो है मैं आज की वीडियो है वो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से कि वो कौन कौन सी जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है जो लोग जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त करते हैं। तो सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि राइट प्रैक्टिस कौन सी है ड्रॉ करने की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि जो प्राइस एक्शन का जो मेथड है, जो स्ट्रेटजी है, वो बेस ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करती है। चलें, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने जो है ट्रेडिंग बुक की जो वेबसाइट है वो ओपन की हुई है और कोई भी जो रैंडम कॉइन है वो मैंने ले लिया यहाँ पर। तो वो कौन सी रॉन्ग प्रैक्टिसेस है जो लोग जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो करते हैं, सबसे पहले वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक टूल ले लेता हूँ हॉरिजेंटल लाइन का। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है इस तरह जो एक हॉरिजेंटल लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं, किसके लिए? सपोर्ट के लिए। और अगर उन्होंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी होती है तो वो इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल है वो इस तरह भी ड्रॉ कर देते हैं कि सिर्फ जो एक पॉइंट है वो लेते हैं और वहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस लेवल इस तरह जो है ड्रॉ कर देते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं वो सपोर्ट लेवल भी इसी तरह ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट जो है उसने जो है रेजिस्टेंस का लिया और एक पॉइंट उसने सपोर्ट का लिया। और वहीं पर ही जो उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो ड्रॉ कर दिया। अब लेवल जो ड्रॉ करने का तरीका है वो तो यही है कि आपको जो है रेक्टेंगल का जो एक टूल है उसी से ड्रॉ करना चाहिए, मगर उसके अंदर पॉइंट जो आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये दोनों चीज़ें जो है रॉन्ग है। इस तरह आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वीडियो में कि जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है वो कौन कौन सी है, तो वो ये है, इनको आपने अवॉइड करना है। इस तरह आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लेवल होता है, एक जोन होता है, जो मैंने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो वीडियो है सबसे पहले उसके अंदर आपको मैंने समझाया था। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जो है मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो बनाई थी। तो वो इसीलिए बनाई थी कि आगे उसी से जो रिलेटेड है चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ये कि आई बटन में भी शेयर कर दूंगा। आप जो है वहाँ पर जाकर जो है देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो राइट प्रैक्टिसेस कौन सी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की। तो वो अब मैं जो है आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही जो मैंने चार्ट है ओपन किया हुआ है यहाँ पे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही जो ड्रॉ करना होता है उसका जो तरीका है वो वही है कि एक जो लेवल होता है, एक जोन होता है, उसको हमने जो है आइडेंटिफाई करना होता है। और वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो है मिनिमम जो है आपके पास 2 से 3 पॉइंट्स हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितने भी पॉइंट्स होंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक जो है लेवल आ रहा है यहाँ पे। अब इसको ड्रॉ करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। अब जैसे मैंने जो है एक रेक्टेंगल यहाँ पे टूल लिया और इसको इस तरह से जो है मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं मेरे पास जो है एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आ गया, तीसरा ये आ गया और चौथा मेरे पास ये आया। उसके बाद पांचवे पर जो है ये मार्केट जो है नीचे चली। ये भी आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ज़्यादा बार जो है कोई भी लेवल जो है टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो जो लेवल है वो वीक हो जाता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट जो है उस लेवल को ब्रेक करती हुई नीचे की तरफ आ जाए। और ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ सपोर्ट लेवल के हवाले से। इसी तरह अगर आप रेजिस्टेंस लेवल जो है ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टेंस लेवल भी आपने सबसे पहले जो है पॉइंट देख लेने हैं कि आपके पास मिनिमम 2 से 3 जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे आपको कितने पॉइंट देखने को मिले? एक पॉइंट ये देखने को मिला, दूसरा पॉइंट देखने को मिला, और यहाँ पे तीसरा और ये चौथा।
क्योंकि मैं जो है टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ 1 डे का, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर ये छोटी सी भी आपको एक कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है तो वो भी कुछ दिनों की आपको देखने को मिल रही है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जो है ड्रॉ कर सकते हैं, मगर उसको ड्रॉ करने का जो मेथड है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास पॉइंट जो है 2 से 3 मिनिमम होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉइंट्स होंगे तो उतना ही वो स्ट्रॉन्ग लेवल जो है कंसीडर किया जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि वन मेथड तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कि आपने रेक्टेंगल यहाँ से लिया और जिस तरह मैंने जो ड्रॉ किया है उस तरह आपने ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड ये होता है कि सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, और यहाँ पे जो है ना आपने इस तरह से एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। फिर दोबारा आप सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दूसरी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फिर आप रेक्टेंगल का जो टूल है वो लेंगे और इस तरह से जो है आप रेक्टेंगल जो है उसको आप ड्रॉ कर लेंगे, और ये आपका जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा। उसके बाद जो है आप ये जो लाइंस है इनको आप जो है रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास लेवल आ गया, एक जोन आ गया, जिसको आप जो है एज अ जो सपोर्ट लेवल जो है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा जो मेथड है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह आपने जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है ड्रॉ करना है। यही सेम मेथड जो है आपने जो है अप्लाई करना है रेजिस्टेंस लेवल। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ भी करनी है तो वो इसलिए करते हैं जहाँ पर आपने जो है एंट्री लेनी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो है यहाँ पे आपको प्राइस शो कर रहा है 95.69 की। तो ये आप नोट कर लेंगे, और इसके ऊपर जो है आप अपना जो लिमिट ऑर्डर है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है आप जो अपने जो किसी भी कॉइन की जो है बाइंग जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, फिर दोबारा जो है आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और यहाँ पे जो है आप एक ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास जो है एक और प्राइस आ जाएगी। तो इस प्राइस पे जो है आप अपना जो सेल का जो लिमिट ऑर्डर है वो आप प्लेस कर देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा आपको हुआ कि यहाँ पर जो है आपने बाइंग की और यहाँ पर जो है आपने सेल कर दिया। तो इससे आपको जो है ना वाज़े यहाँ पे जो है प्राइस है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रॉपर तरीका जो है वो ये होता है जो एक्सपर्ट जो है यूज़ कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी यहाँ तक, कि प्रॉपर मैनर्स में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपने जो ड्रॉ करना है वो किस तरह करना है, और जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हैं उनको जो है आपने अवॉइड करना है। उस तरह जो है आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं ड्रॉ करना। और जो स्ट्रेटजीज़ है जो मैंने आपको बताई है वो भी यही है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से आप जो है किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करके जो है ना आप कोई भी अपनी जो स्ट्रेटजीज़ है बाइंग एंड सेल की, जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसी तरह आप जो अपनी स्ट्रेटजी है वो बना सकते हैं। ये 1 डे का है तो इसके अंदर 1 कैंडल जो है यहाँ पर 1 डे की है। इसी तरह अगर आप H4 में जाते हैं तो उसमें 1 कैंडल जो है 4 आवर्स की होगी। इसी तरह H1 में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 1 कैंडल जो है 1 आवर की मिलेगी। तो स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होंगी डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। वो सब चीज़ें आपकी ट्रेडिंग के ऊपर जो है बेस करती हैं कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, या ये है कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो उसी टाइम फ्रेम पे जाकर जो है आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो ड्रॉ करना है, और वहाँ पे आपने जो है बाइंग एंड सेल की जो स्ट्रैटेजी है वो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। चले अब मैं एक और चीज़ जो है आपको बताता हूँ, जिससे जो है आपको पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन को जो जहन में बिठाना जो है बहुत आसान है। वो किस तरह, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है प्राइस एक्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड एंड सप्लाई, और सबसे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑल आर सेम। यस, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना वो मैंने बनाई थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से। तो अगर आपने वो मिस कर दी है तो आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आज की वीडियो के अंदर पता चल गया होगा। सही है, मगर ये कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं। दूसरे सेंस में अगर मैं बोलूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ये है कि डिमांड एंड सप्लाई, वो दोनों एक ही चीज़ है। अब जो प्राइस एक्शन है ये एक मेथड है,
और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसको आप रूल बोल सकते हो या एक स्ट्रेटेजी बोल सकते हो, सही है, जो फॉलो की जाती है प्राइस एंड एक्शन के मेथड के अंदर। और डिमांड एंड सप्लाई है, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट है, वो मैंने क्लियर किए थे अपनी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी डिमांड एंड सप्लाई की। वो रूल आपको जो है पता होने चाहिए कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई जो है कम होती है तो प्राइस पे उसका जो इफेक्ट है क्या देखने को मिलता है। इसी तरह अगर जो है डिमांड कम होती है और सप्लाई बढ़ती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो प्राइस पे क्या देखने को मिलता है। तो वो सब रूल जो है मैंने आपको बताए थे डिमांड एंड सप्लाई वाली जो वीडियो है उसके अंदर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप वो वहाँ पर जाके जो है देख सकते हैं। तो सिंपल तरीका ये है जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि अगर आपने किसी एक चीज़ को भी समझ लिया तो उसका मतलब है आपने इन तीनों चीज़ों को जो है समझ लिया। तो ये इजी वे है आपको जो है ना याद करने के लिहाज से। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। और इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो एक टेलीग्राम का एक चैनल बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैं रियल टाइम जो क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो भी मैं देता रहता हूँ। और ये एक एक कुछ जो सिग्नल्स होते हैं फ्यूचर्स के हवाले से और स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से, वो सारे के सारे जो सिग्नल है वो मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। तो अगर वो आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कि अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे ये फ़ायदा होगा आने वाली जितनी वीडियोज़ है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले सही है, आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।